नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के केरल राज्य की एक ऐसी कहानी जो बार बार आने वाली ज्वारीय बाढ़ यानी टाइडल फ्लड से जुड़ी हुई है। अब सुनने में ये भले ही एक लोकल प्रॉब्लम लगे, लेकिन इसका असर ग्लोबल है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक बात सुनते हैं। ये बात केरल के ही एक रहने वाले ने कही है। वो कहते हैं, समुद्र हमारा दोस्त था, अब वो एक ऐसा मेहमान है जो जाता ही नहीं। सोचिए जरा, सिर्फ एक लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी गई है। कैसे प्रकृति का वो हिस्सा जो कभी उनका सहारा हुआ करता था, आज एक ऐसी चिंता बन गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो हमारा पहला सेक्शन है दरवाजे पर पानी। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। केरल की जो तटीय इलाके हैं ना, उनके लिए ये बाढ़ अब एक न्यू नॉर्मल बन चुकी है, रोज की हकीकत। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका एक नाम है ज्वारीय बाढ़, या जिसे इंग्लिश में टाइडल फ्लडिंग कहते हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये होती क्यों है और इसका असर कितना गहरा पड़ रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, किंग टाइड्स का विज्ञान। मतलब अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समंदर की ये दस्तक, ये लहरें अचानक इतनी बार बार और इतनी खतरनाक क्यों हो गई हैं। तो ये किंग टाइड क्या होता है? देखिए, ये कोई डरावनी चीज नहीं है। ये असल में एक बिल्कुल नेचुरल एस्ट्रोनॉमिकल घटना है, मतलब जिसका हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं। होता क्या है कि जब सूरज और चांद एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, तो उनकी जो मिली जुली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो समंदर के पानी को नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऊपर खींच लेती है। बस इसी को किंग टाइड कहते हैं। देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप, सूरज और चांद एक लाइन में आते हैं। दूसरा स्टेप, इससे उनकी खींचने की जो ताकत है, ग्रेविटेशनल पुल, वो बढ़ जाता है। और नतीजा ये होता है कि समंदर अपने सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच जाता है और बस बन गया किंग टाइड। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये एक नेचुरल चीज है, तो फिर इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? यहीं पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट है क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया में जो समंदर का लेवल बढ़ रहा है ना, वो इन नेचुरल हाई टाइड्स को एक एक्स्ट्रा पुश, एक धक्का दे रहा है। और इसी धक्के की वजह से जो एक नॉर्मल हाई टाइड थी, वो अब एक खतरनाक बाढ़ बन जाती है। तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ गए हैं, तो चलिए वापस केरल के तटों पर चलते हैं। देखते हैं कि इस लगातार आती बाढ़ का वहाँ के लोगों पर, उनकी इकोनॉमी पर और उनके एनवायरनमेंट पर क्या असर हो रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख से ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये इतने सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियां इस बाढ़ से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं, सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं। और देखिए, इसका असर सिर्फ इतना नहीं है कि घरों में पानी घुस गया। नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। समंदर का खारा पानी खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद कर रहा है, पीने के पानी को खराब कर रहा है। घर, सड़कें, स्कूल सब टूट रहे हैं। मछली पकड़ने और टूरिज्म जैसे जो काम धंधे हैं, वो ठप पड़ गए हैं। और तो और पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तबाही और नुकसान की नहीं है, ये कहानी है इंसानी हिम्मत और जज्बे की भी। तो अब हम ये देखेंगे कि इस मुश्किल चुनौती का सामना करने के लिए लोग कैसे नए नए तरीके निकाल रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले लोग क्या करते थे, समंदर से लड़ने की कोशिश करते थे। ऊंची ऊंची दीवारें बना दी, कुछ टेम्पररी बैरियर लगा दिए। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि लड़ने से काम नहीं चलेगा। अब वो प्रकृति के साथ मिलकर काम करने के तरीके अपना रहे हैं। जैसे मैंग्रोव के जंगल लगा रहे हैं जो लहरों की ताकत को खुद ब खुद कम कर देते हैं। अपने घर ऊंचाई पर बना रहे हैं और ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिससे बाढ़ की चेतावनी टाइम पर मिल जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि अब पूरा नजरिया ही बदल गया है। अब लड़ाई समंदर को रोकने की नहीं है, बल्कि उसके साथ जीने के तरीके सीखने की है। कह सकते हैं कि ये अडैप्टेशन की, मतलब बदलते हालात में ढलने की एक नई परिभाषा है। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसे एक बड़े ग्लोबल नजरिए से देखते हैं, क्योंकि केरल में जो हो रहा है वो सिर्फ केरल की कहानी नहीं है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है। केरल एक छोटा सा मॉडल है, एक ऐसी खिड़की जिससे हम उस भविष्य को देख सकते हैं जिसका सामना दुनिया भर के करोड़ों लोगों को जो तटीय इलाकों में रहते हैं करना पड़ेगा। जो चैलेंज और जो सोल्यूशन आज केरल में दिख रहे हैं, वो कल पूरी दुनिया की हकीकत बनने वाले हैं।
और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। जैसे जैसे समंदर बढ़ रहा है, क्या हम सब किसी न किसी तरह तटीय समुदाय नहीं बनते जा रहे हैं? सोचिए, इसका असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ेगा जो समंदर के किनारे रहते हैं। इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या हम सबकी किस्मत अब इन तटों से जुड़ चुकी है? इस पर सोचिएगा जरूर।